नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं असम न्यूज इंडिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 30वां दिन है और इस 30 दिन के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने काफी मेहनत की है और बहुत बड़ा हजूम जो है अपने साथ जोड़ा है। भारी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए, भारी संख्या में लोग कांग्रेस के साथ जुड़े, यानी कि इस यात्रा से एक बात तो साबित हो गई कि दुनिया की आधी आबादी तो चाहती है कि कांग्रेस की सत्ता हो, कांग्रेस की सरकार हो, क्योंकि वो कांग्रेस पर भरोसा करती है, राहुल गांधी पर भरोसा करती है। हालांकि इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी को कई तरह की मुश्किलें भी आई हैं, जिनका उन्होंने सामना किया है और आगे भी करते रहेंगे। और इस दौरान कई लोगों ने राहुल गांधी जी का भरवा स्वागत भी किया है, भरपूर स्वागत किया, कहीं फूलों के साथ, कहीं नृत्य के साथ, कहीं साजबाज के साथ किया है। और इस यात्रा के दौरान एक बहुत ही सुंदर तस्वीर सामने आई जब राहुल गांधी की माता सोनिया गांधी भी शामिल हुई इस यात्रा में। और उसी यात्रा के दौरान जब सोनिया गांधी के शूज के लेस खुल गए तो राहुल गांधी बांधते हुए नजर आए और फिर अपनी मां से ये भी कहते हुए नजर आए कि आप गाड़ी में बैठिए या आप बाद में आइए, कुछ उन्हें आराम करने के लिए बात करते कहते दिखे। लेकिन इस चीज को लेकर, इस तस्वीर को लेकर शशि थरूर जी बोले कि आखिर माँ तो माँ होती है, फिर चाहे बच्चे के ऊपर कितनी ही बड़ी क्यों ना कोई मुसीबत आ जाए, वो हमेशा एक योद्धा बनकर खड़ी होती है। माँ अगर सांस भी लेती है तो उसमें भी दुआएं होती हैं। माँ को कोई तोड़ नहीं सकता, माँ तो माँ होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की। हालांकि कोई चुनावी रैली नहीं है, कोई चुनाव की यात्रा नहीं है कि राहुल गांधी जी जो इतने जोर शोर से कर रहे हैं। ये एक भारत जोड़ो यात्रा है जो ये संदेश दे रही है कि भारत में सब लोगों को मिलकर रहना चाहिए, कोई राजनीति नहीं करना चाहिए, बल्कि जनता के लिए, देश के लिए सोचना चाहिए। सबसे जो अहम तस्वीर इस दौरान सामने आई है वो ये कि राहुल गांधी जी ने भारी बारिश में भी भाषण दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर राहुल गांधी जी ने बारिश के समय भी भाषण दिया, आखिर ऐसा क्या बोल रहे थे? ये कोई खास बात नहीं है कि वो बारिश में भी भाषण देते रहे। अहम बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि आखिर राहुल गांधी उस भाषण में क्या कह रहे थे, वो भी बारिश के बीच, कि लोग बारिश में भागने की बजाय, वापस जाने की बजाय लोग भी खड़े रहे बारिश में और राहुल गांधी का भाषण जो है वो सुनते रहे। यहाँ तक कि अपनी कुर्सियों को उन्होंने छतरी बना लिया और भाषण सुनते रहे। इससे ये साबित होता है कि लोग जो हैं राहुल गांधी पर भरपूर विश्वास करते हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं, कहीं ना कहीं उनमें अटूट विश्वास छिपा हुआ है। तो मुझे ये लगता है, या फिर जनता को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इतना बड़ा हजूम है, देखकर कहीं भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के पसीने ना छूट गए हों। कहीं ना कहीं भाजपा को कमर कस लेनी चाहिए या फिर टक्कर के लिए तैयार रहना चाहिए, या फिर यूं भी कहें कि बोरिया बिस्तर समेट लेना चाहिए। क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है, ये नहीं कहेंगे कि जो 2024 में आने वाले चुनाव होंगे, इलेक्शन होंगे, उसमें राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे। ये जरूर कह सकते हैं कि राहुल गांधी के साथ जो भरपूर समर्थन है, यानी कि 2024 में आने वाले इलेक्शन के दौरान मोदी जी का टक्कर जो है वो भरपूर दे सकते हैं राहुल गांधी। जिस तरीके से राहुल गांधी को भरपूर समर्थन मिला है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, क्योंकि चुनावी रैली नहीं है, खास बात यह है। और इससे यह भी साबित होता है कि राहुल गांधी पप्पू तो नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से, भाजपा की तरफ से लगातार ये कोशिश की जाती रही कि राहुल गांधी जो हैं वो निकम्मे हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है, अक्लमंद भी कहना उन्हें बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान साबित कर दिखाया है। और ऐसे में भाजपा ने भी, मुझे लगता है, घबरा कर कहीं रणनीति तो बना ही ली होगी कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी को इतना बड़ा समर्थन मिल सकता है तो हमें भी कोई ना कोई रैली की योजना करनी चाहिए, या फिर उन्हें कमर कस लेनी चाहिए, ताकि 2024 में आने वाले इलेक्शन के दौरान वो एक दूसरे को टक्कर दे सकें। क्योंकि राहुल गांधी जी की इस यात्रा से, इस समर्थन से ये लगता है कि वो 2024 में मोदी जी का टक्कर देने के लिए सक्षम है। तो राहुल गांधी जी जिस तरह से सक्षम नजर आ रहे हैं कि 2024 में टक्कर दे सकते हैं मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी के कई भाषणों में लोग गायब हो गए, कुर्सियां खाली रह गई, चाहे फिर कड़कती धूप थी, क्योंकि ना तो आंधी, ना तूफान, ना कोई बारिश, ऐसा कोई कारण नहीं था कि लोग वहां से चले जाएं। तो कहीं ना कहीं कोई तो कमी रह गई होगी मोदी जी के भाषण में, या फिर मोदी जी की कार्रवाई में, जिससे जनता नाखुश हुई और कुर्सियां छोड़कर चली गई, उनका भाषण सुनने के लिए एक मिनट नहीं खड़ी। जो राहुल जी के भाषण में दिखा कि बारिश में भी भाषण दिया और लोग कुर्सियों का छतरी बनाकर उनका भाषण सुनते रहे।
तो ये थी राहुल गांधी जी यानी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जो 30 दिनों की यात्रा है, जिसमें भरपूर राहुल गांधी जी को समर्थन मिला है। और ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जिन्होंने राहुल जी की इस यात्रा का मजाक उड़ाया था।